Hello everyone, we are going to continue our topic. Now we are going to discuss about the angle sum property and another one is exterior angle property. First of all, what is the meaning of angle sum property? ठीक है बच्चे, एंगल सम से क्लियर है कि हमने सम लेना है एंगल्स का और ऐसी हमने प्रॉपर्टी बनाई जिसमें क्या बोला कि ट्रायंगल्स के जितने भी एंगल्स हैं सबका सम लेना है. ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम जो है वो होता है 180 डिग्री. ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है. इसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक एक्टिविटी भी है. अगर आप लोगों के पास लैब मैनुअल है तो आप देख लो, उसमें से एक्टिविटी है, और अगर नहीं है तो बच्चे आप फिर परचेज कर लो. ठीक है, जब तक आपने नहीं लिया तब तक जिसके पास नहीं है वो बच्चे अपना फेयर नोटबुक के ऊपर भी इसके रिगार्डिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, तो वो आप फेयर नोटबुक पे करोगे. ठीक है, ये है क्या इन्होंने बोला है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मीन्स है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर का मतलब ये है जो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है एंगल. ठीक है, वो क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट. तो दिस वन, ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, समझो इसको. ठीक है, ये बाहर का एंगल है, ये किसके इक्वल है, इसके अंदर वाले ओपोजिट्स जो इसके ओपोजिट पड़ते हैं उन दोनों के सम्स के इक्वल. मतलब ट्रायंगल ये जिसके साथ ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो वाला छोड़ के दूसरे दोनों अंदर के. ठीक है, तो इसको बोलते कैसे है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स. ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने सम्स में यूज करनी है. अब देखो अपनी एग्जाम्पल बुक की एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल 7 दी हुई है. ठीक है बच्चे, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बच्चे उन्होंने आपको ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर गिवन है, 30 डिग्री 40 डिग्री गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहले देखो एक्स जो है वो कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है. अब देखो वहां पे जो पिछले हमने अब तक किया वहां लाइंस थी, इंटरसेक्शन थी कुछ उनकी, यहाँ कोई ट्रांसवर्सल और पैरेलल का कॉन्सेप्ट है. यहाँ ट्रायंगल बनी हुई है, इट मीन्स यहाँ पे ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे. ठीक, तो एक्स करना, एक्स हमारा PSR में आ रहा है. अब इसमें क्या है, दो एंगल्स हमें गिवन है, सॉरी एक्स PSR में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, छोटी वाली में TQR में भी आ रहा है. अब हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम कैसे यूज करें इस एंगल सम प्रॉपर्टी को. देखो बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कैसे करनी है, हमें क्या दिया हो सकता है, हमें दो गिवन हो सकते, तीसरा फाइंड आउट करना हो सकता है, तब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं. ठीक है ना, अननोन वेरिएबल अगर फाइंड आउट करना हो, अगर इस ट्रायंगल में देखें ये 90 डिग्री है, ये 40, मीन्स दो गिवन है, तीसरा फाइंड आउट करना है, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. एक्स प्लस एंगल 90 प्लस 40 आपके पास 180 के इक्वल आ जाएगा, उसमें से एक्स की वैल्यू आ गई 50. अब हमने वाई फाइंड आउट करना है. ठीक है, एक तो वाई हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये बाहर वाली PQS में. ठीक है, और किसी में नहीं आ रहा. ठीक है, और इस रिलेशन में देखा जाए तो हमारे पास ये वैल्यू भी मिसिंग है और ये भी कंप्लीटली गिवन है, इसका मतलब हम इसको यूज नहीं करेंगे. और क्या, और जो ट्रायंगल ये वाई एंगल है ये इस ट्रायंगल के बाहर है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज होगी. उसके अकॉर्डिंगली क्या है, एंगल वाई जो है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स. तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू वाई आएगा. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जहाँ पे लिखा ना थ्योरम दिस, उसकी जगह पे आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वहां से हमने y की वैल्यू निकाली, तो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी इसमें यूज हो गई. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में बच्चे क्या गिवन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में उन्होंने बोला हुआ है कि डायग्रामेटिकली दिया है कि इसको हमने एक्सटेंड किया और ये इनके बाइसेक्टर्स है. बाइसेक्टर मतलब ये दोनों इक्वल है. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल BOC वो किसके इक्वल है, 90 माइनस हाफ ऑफ BAC. ठीक है, इसको करने का तरीका देखो, 90 माइनस हाफ है ना, तो इसका मतलब क्या होएगा कि अगर हम इसका LCM ले, LCM क्या आएगा 2 आएगा, ये क्या आएगा 90 है ना, तो LCM लेके 180 हो जाएगा. दैट इज 180 माइनस एंगल BAC. ये सिर्फ सोचने का तरीका है. ठीक है, तो ये 2 इसके पास चला जाएगा, इट मीन्स हमने ये 2 टाइम्स इसके इक्वल यानी कि 180 डिग्री माइनस BAC. इसका मतलब हमने ये पूरी ट्रायंगल यूज करनी है जिसमें से इन दोनों की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री में से ये एंगल निकाल देना. ठीक है ना, x प्लस वाई, इसमें जो हमने 180 का कॉन्सेप्ट लगाना है. अब सबसे पहले देखो
ये एंगल हमने बनाना है लेफ्ट साइड। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा कोई बात नहीं बच्चे, हमने सिर्फ लेना होता है कि हमें पता कैसे चले कि क्या यूज करना। 180 का मतलब आ गया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी कहाँ पे, वो हमें क्लियर हो गया कि इस ट्रायंगल में होनी है। ठीक है, अब BOC देखो, BOC के लिए हमें एक ये एंगल चाहिए और एक ये एंगल चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हाफ करता है इसको, और ये टोटल कितना है, लीनियर पेयर 180 डिग्री। अगर ये पोर्शन y है तो ये पोर्शन कितना आएगा, 180 माइनस y। ठीक है, तो इसमें से ये वाला पोर्शन क्या है, टोटल का हाफ, तो इस टोटल का हाफ हो गया ये वाला पोर्शन। ऐसे ही बच्चे इस टोटल का हाफ हो जाएगा ये वाला पोर्शन, सो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, ये टोटल कितना आएगा 180 माइनस z, और उसका हाफ क्या आ जाएगा 90 माइनस z/2। अब हम यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वो हमने यहाँ पे लिख ली। जब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास BOC की वैल्यू आ गई बच्चे 90 प्लस 90 180, और 180 कैंसिल हो गई, ये दोनों राइट साइड पे चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ गई, 1/2 कॉमन निकालिया, y प्लस z आ गया। हमें आइडिया मिल गया कि हम अगर x प्लस y प्लस z करें ऊपर की ट्रायंगल ABC में, तो वहां से y प्लस z की वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमारे पास ये आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, उसका हाफ किया तो बच्चे वही बन गया जो हमें चाहिए था। ठीक है बच्चे, ये प्रॉब्लम्स जो है ये बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। कल की लाइव क्लास में हम ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि इनको किन किन वे से सोच सकते हैं। ठीक है, अब मैं डिस्कस करती हूँ एक्टिविटी को। मैंने एक ट्रायंगल कट कर लिया। ठीक है, आपने क्या करना है, मैंने एक पेपर की ट्रायंगल कट कर ली। ठीक है, ऐसे ही आपने कलरफुल पेपर की लेनी है। मेरे पास अब लाइट कलर ही अवेलेबल था तो मैंने लाइट कलर ले लिया। आप प्रेफर करो ब्राइट कलर ले लो, लाइक ऑरेंज, कुछ इस टाइप का कलर। इज इट विजिबल? यस, कुछ इस टाइप का कलर, या फिर ग्रीन कलर भी आता है। ठीक है, ऐसा ब्राइट कलर जो भी लेना है वो ले लो। ठीक है, स्क्रैप बुक के जो आप यूज करते हो ना, उसका भी आप पेपर यूज कर सकते हो। ट्रायंगल कट कर लिया। हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि हमने क्या शो करना है। अब यहाँ पे देखो, इसको काटना है, इसको काटना है और इसको काटना है। ठीक है, तीनों साइड्स आपने काट लेनी है। मैंने ये ट्रायंगल ली, मैं इसी की तीनों साइड्स काट के आपको बताती हूँ करना कैसे है। ठीक है, ये देखिए मैंने इनकी तीनों साइड्स को काट लिया, तीनों एंगल्स को ना इस फॉर्म में, एंगल्स को मैंने इस फॉर्म में कट कर लिया, तो मेरी ये शेप बन जाएगी। तो आप इस शेप को पेस्ट करोगे। ठीक है, आपने क्या करना, एक कंप्लीट एंगल पेस्ट करोगे, उसी के साइज की ये कट करोगे जिससे आपने ये एंगल कट करने। ठीक है, एक ट्रायंगल कंप्लीट, दूसरी वाली ये हो जाएगी, और तीसरे इसी के पीसेस को जोड़ के आपने पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, फिर इसी के पीसेस को आपने ज्वाइन करके यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है ना। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, थोड़े से बड़े छोटे हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि हम लोग भी एस्टिमेट लेके कट कर रहे हैं ना, तो थोड़े से बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन आप एडजस्ट कर लो कि कौन सा पीस कहाँ पे आने वाला है। सी, तो ऐसे आपने इनको अलग अलग कंबाइन करके पेस्ट कर लेना है। इससे क्या क्लियर हुआ, ये 180 डिग्री का लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ली, उसकी ये साइड एंगल्स कट किए और फिर चेक किया कि वो 180 डिग्री बन रहा है। यही इस थ्योरम का प्रूफ है। इसने में हमें यही किया कि सभी एंगल्स को अगर ऐड कर दो, कंबाइन कर दो, तो रिजल्ट क्या आता है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। ये एक्टिविटी आप अपनी फाइल पे करनी है। अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो ये नोटबुक पे एक्टिविटी कर लो। ठीक है, एक पेज पे आप ऐसे दोनों पेस्ट करके एक पूरी ट्रायंगल पेस्ट करोगे, उसी के साइज की ये कट करोगे, फिर ये एंगल कट करोगे। अब इस एंगल्स को देखो, ये बिल्कुल फिनिशिंग बिल्कुल कंप्लीट आ रही है। ठीक है, तो आप रैंडमली कट करके करोगे तो थोड़े से ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, इसका एक और मेथड क्या है, आप लोग ना वैसे ही एक ऐसे का सेमी सर्कल कट कर लो। ठीक, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मार्क लगाते जाओ। व्हाट आई हैव डिड, मैंने इनको ऐसे मार्क लगाया। ये मेरे पास ट्रायंगल थी, वेट अ मिनट, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया। ठीक, तो यहाँ से लाइन जो बन रही थी मैंने इसको मार्क कर दिया, मार्क करके यहाँ पे भी मार्क कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे किया सेकंड वन में मैंने ऐसे ये लाइन यहाँ पे रखी थी इस ट्रायंगल के ऊपर कंप्लीट।
तो मैंने यहाँ से मार्क कर दिया, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंगली ना ये कट कर लिए, फिर मेरे इक्वल पीसेस आए। ठीक है, ये आप देख लेना आप कैसे करना है। अगर बड़े छोटे हो जाए ना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप यहाँ पे इनको मैनेज कर लेना ताकि ये ऐसा करके एक सेमी सर्कल सा बन जाए। ये ना हो कि एक आपका पीस इतना आ रहा है, दूसरा आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो तीसरा छोटा हो गया। बन तो ये भी रहा है, ठीक है, तो इसको आप कट करके छोटा कर सकते हो, यू कैन एडजस्ट। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपने नोटबुक पे करनी है। आज एक्टिविटी करके आप अपने 9th C के ग्रुप में सेंड करोगे। ठीक है, आपकी एक्टिविटी की पेज पिक सेंड करोगे मुझे जहाँ पे आपने एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है प्रॉपर पेस्टिंग करके। ठीक है बच्चे, और ये जो आपकी एक्टिविटी की पिक्स हैं ये आगे प्रिंसिपल सर से शेयर करनी है। ठीक है, फिर उनका आई थिंक कुछ प्रोसेस है जिसमें वो कोई रिवॉर्ड वगैरह या फिर कोई प्राइजेस वगैरह निकालेंगे कुछ ऐसी एक्टिविटी में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैक्सिमम, तो फिर उसमें आपका नाम जाएगा। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी बोली जाती है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करो। तो कल की लाइव क्लास में हम 6.3 डिस्कस करेंगे, बी प्रिपेयर फॉर दैट। और डिस्कस करने में बच्चे आपने ही मुझे मेथड्स बताने हैं कि हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बेटा, ओके देन।